नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर झज्जर से। बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर झज्जर जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान बिरधाना के नेतृत्व में उपायुक्त से मिले दर्जनों गांव के ग्रामीण। झज्जर में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का मांगा मुआवजा। किसानों ने की क्षतिपूर्ति के लिए बनाए पोर्टल को पुनः शुरू करने की मांग। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर किसानों को करना चाहिए था रजिस्ट्रेशन। क्षतिपूर्ति के लिए बने बंद पोर्टल को शाम तक खोलने का दिया आश्वासन। कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा, सरकार पूरी तरह ईमानदारी से किसानों का जितना भी नुकसान हुआ है उसका एक एक रुपया किसानों को देगी सरकार। जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान बिरधाना ने कहा, 3 दिन के अंदर बर्बाद हुई फसलों की ईमानदारी से होगी गिरदावरी। सरकार से जल्द किसानों का मुआवजा देने का करूंगा अनुरोध। झज्जर में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से झज्जर के आसपास के गांव की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। मंगलवार को तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा गांव के लोग जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान बिरधाना के कार्यालय पहुंचे और उनसे अपनी व्यवस्था सुनाई कि कल ही परिषद के चेयरमैन ने स्वयं 1 दर्जन से ज्यादा गाँव का दौरा कर किसानों का हालचाल जाना था। उन्होंने देखा कि भारी बारिश के चलते फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। साथ ही क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है उसे भी सरकार ने बंद कर दिया था। उसकी शिकायत भी किसानों ने चेयरमैन के समक्ष रखी। इसके बाद कप्तान बिरधाना ने झज्जर के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह के पास फोन मिलाकर किसानों की व्यवस्था को विस्तार से बताया। अब मंगलवार को कप्तान सिंह बिरधाना सैकड़ों किसानों के साथ झज्जर के गुरुद्वारे पहुंचे। झज्जर के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह किसानों से मिले और किसानों को समस्याओं को बड़े ध्यान पूर्वक सुना। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने किसानों से कहा, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था। साथ ही क्षतिपूर्ति के लिए जो पोर्टल है उस पर जाकर जितना भी नुकसान हुआ है उसकी विस्तृत जानकारी दें। जब किसानों ने बताया कि पोर्टल को बंद कर दिया गया है तो उन्होंने कहा कि शाम तक इस पोर्टल को खुलवा दिया जाएगा। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उपायुक्त ने कहा कि किसानों ने उन्हें अपनी समस्या बताई है। उनका कहना था कि सरकार पूरी तरह से ईमानदारी से जितना भी नुकसान हुआ है उसका एक एक रुपया किसानों को देगी। बाद में जिला परिषद के चेयरमैन कप्तान सिंह बिरधाना ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 2 दर्जन से ज्यादा के गांव के लोग उनसे मिले थे और वहां पर उन्होंने अपनी समस्या बताई थी। किसानों ने बताया था कि हमारी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। उन्हें बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिलवाने की मांग की थी। चेयरमैन ने बताया उन्होंने स्वयं 1 दर्जन से ज्यादा गाँव का दौरा किया है और वहां पर किसानों का 100% नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि मैं सरकार से जल्द किसानों का मुआवजा दिलाने का अनुरोध करूंगा। झज्जर की रिपोर्ट। सब तो खुले हो गए जब सब बदलाल खिलाफ होगा वीडियो में सब आ जाएगा। की जनता बहुत नाराज हो रही है और रोड इतना टूट रहा है, बहुत एक्सीडेंट हो चुके जिस रोड ऊपर मुख्य एक्शन साहब जी कुछ दिक्कत जिले की ज्यादातर सड़कें हैं। झज्जर बादल भी है, अच्छी बात है। इस्माइला से बराना की कुछ रह गई हैं, उसके बारे में एस्टीमेट भेजे हुए हैं। जल्दी मैं सर बादल वाली की दिक्कत है जी, करवा देंगे। ज्यादा टूट रही है, बहुत ज्यादा टूट रही है। एक दिन थोड़ी न्यू तो बताओ कारण केस कितना दिन हो गया, कारण बताओ ना थोड़ा। एक्शन साहब या एक्शन ने बुलाओ मौके पे टेंडर नहीं अलॉट हो पाया, कोई बात नहीं। एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसमें है सब लोग। मैं सिर्फ उसी साहब आ गए, जब साहब आ गए मैं आ गया। मैं जनता जी नेगेटिव बात जारी है कि दुष्यंत चौटाला रोक रहे हैं, इसने इस रोड में दुष्यंत चौटाला रोक रहे हैं। यह नेगेटिव बात जनता में फैल रही है जी। ये जी नेगेटिव पॉइंट जा रहा है, नुकसान होने लग रहा है। जो आपकी बात है वो मैं सरकार तक पहुंचा। दूसरा आज का जो मकसद है सब एक ही है कि सारी पार्टी के जो है ना मेन कार्यकर्ता हमारे बीच में आए हुए हैं और सरकार ने मुआवजा देना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जो कर्मचारी है वो कहीं कोताही ना बरते उसका आकलन करने में। एक चीज़ आपको सबको बता देता हूँ। नंबर 1, गिरदावरी में जो आमतौर पे आक्षेप लगता था कि जी मेरा नुकसान ज़्यादा था, पटवारी ने कम भर दिया, वो सरकार ने वो कार्य भी किसान के हवाले कर दिया। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर किसान अपने नुकसान का आकलन खुद करे कि मेरा कितना नुकसान है और उतना ही चढ़ा दे उसको। चढ़ाने के बाद वो 3 दिन के अंदर पटवारी उसको कानून को पटवारी मौके पे वेरीफाई करके उसको ओके कर देंगे या उस किसान को बता देंगे देखो तेरा 100% नहीं 80 दिक्कत है, वहीं पे बता देंगे। पंजीकरण देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे सबको पंजीकरण करना चाहिए था।
कुछ किसान रह गए उनके पंजीकरण के लिए वेबसाइट को आज खुलवा दिया जाएगा। अखबारों के माध्यम से सबको बता देंगे, कोई रह गया हो तो अब पंजीकरण करके और अब क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अपना नुकसान का आकलन डाल दें। ठीक है सर, ठीक है ना। उसके मुताबिक सर्वे होकर के और उसकी जांच हो जाएगी, उसकी रिपोर्ट आगे मुआवजा उसका दिया जाएगा। ठीक है। कल की एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग में मैंने ये भी कह दिया था, क्योंकि एक्ट में प्रोविजन है खड़ी फसल का मुआवजा दिया जाता है। बहुत से किसानों ने सरसों की फसल काट ली थी लेकिन खेत में खड़ी पड़ी थी, वो नुकसान उस पड़ी फसल में भी हो गया। तो हमने ये भी कर दिया है कि हम अपने आकलन में उस पड़ी फसल का नुकसान का भी हवाला भेजेंगे, सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार उसको भी मुआवजा मिलेगा। उन्होंने उसको ये सूचना दी है कि जी 15 मार्च तक का टाइम था आपका खड़ी फसल का यहाँ पर मुआवजा देने का। कोई बात नहीं, फसल का कोई टाइम नहीं होता, उसके बारे में डिले भी हो सकती है। उसके बारे में आवश्यक इंस्ट्रक्शंस आज ही दे दी जाए। जी ठीक है। देखिए हमारे किसान बोले, बहुत से किसानों को हमारे को ये नहीं पता कि हमने करना क्या है। तो अभी अखबार के माध्यम से भी आज हमने सूचित किया लोगों को कि जो अपनी फसल अपना ब्यौरा पर जो किसान रजिस्टर्ड है वो खुद अपनी अक्षति जो नुकसान हुआ है उसका परसेंटेज भी खुद अपने उस पर भरने का काम करें, ताकि पटवारी आएगा और उस नुकसान को देखो उसको वेरीफाई करने का काम 3 दिन के अंदर पटवारी करेगा। बहुत से किसानों की शिकायत ये थी कि भाई हमने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ अपनी फसल अपना ब्यौरा के ऊपर, तो उसके लिए आज हमने प्रशासन के माध्यम से ये कहा कि शाम तक वो पोर्टल भी खुल जाएगा। पहले किसान उस अपने फसल अपनी ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कराए, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना नुकसान जो है क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अपलोड करने का काम करे। देखिए नुकसान तो अभी तक का जो दौरा हुआ 100% नुकसान है, कहीं भी किसी खेत में कोई दाना नहीं बचा हुआ। और नुकसान तो अभी का भी तो हो ही रहा है, अभी कौन सा रुक गया। अभी तो जो लगातार जो बारिश आ रही है, कल की भी बारिश बताई गई है, 24 तारीख की भी बारिश है, तो किसान तो वैसे ही भयभीत है कि आने वाले 2 दिन के बाद क्या होगा। तो नुकसान आज भी जहाँ पर है वहाँ 100% नुकसान है। तो इसलिए ये डिमांड थी किसानों की, वही पूरा जो है उसका नुकसान का आकलन किया जाए और उसका पूरी तरह मुआवजा मिले। किसानों से मेरा एक अनुरोध है कि एक तो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने फसल का आकलन करके अपने नुकसान को स्वयं अपलोड करते हैं। उसके लिए सीएससी ऑपरेटर की मदद ले सकते हैं, घर में किसी पढ़े लिखे बच्चे की मदद ले सकते हैं। किसी व्यक्ति ने गलती से अगर एमएफएमबी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, एमएफएमबी रजिस्ट्रेशन को भी हम कुछ समय के लिए, सीमित अवधि के लिए 2-3 दिन के लिए खुलवा देंगे, ताकि वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने नुकसान का आकलन कर सके। विदिन 3 डेज ऑफ अपलोडिंग के 3 दिन के अंदर पटवारी जाकर के ग्राउंड पे नंबरदार के साथ उसकी तस्दीक कर लेंगे। ये जीपीएस एनेबल्ड है, इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन खेत में जाकर के ही होगी। तो इस बारे में कोई शंका किसी के मन में नहीं होनी चाहिए। जो एक्चुअल नुकसान है वो किसान अपनी असेसमेंट के मुताबिक अपलोड करते हैं। देखिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर जो अपलोडिंग का प्रोसेस है वो बहुत आसान है। हमने पहले भी प्रेस नोट दिया है, मैं दोबारा से आज फिर से प्रेस नोट दे दूंगा। एक एक बटन कौन कौन सा दबाना है, कैसे दबा के अपलोड करना है, वो सारे डिटेल्स में दोबारा से आप लोगों के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से सभी किसानों तक पहुंचा दिया। देखिए जो प्रकृति की मार है इसके ऊपर तो किसी का वश चलता नहीं है, लेकिन सरकार किसानों के हित के लिए हमेशा तैयार है और हम हर संभव प्रयास करेंगे कि किसी किसान को अनावश्यक नुकसान न उठाना।